हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 1 अप्रैल 2026 और आप सभी लोग चार्ट देख पा रहे हैं बिटकॉइन का। दोस्तों, आज मैं इस ट्रेड के माध्यम से मैं एक लाइव ट्रेड लेने वाला हूं अभी लाइव मार्केट में, और मैं इस ट्रेड के माध्यम से ये सिखाना चाहता हूं कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो भाई बहन हैं हमारे, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या ये हो रही है कि इंट्राडे में जब ट्रेड लेने जा रहे हैं तो उनको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को लेके बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। गौर से सुनिएगा, अभी आप स्किप मत कीजिए, समझिए पहले मैं जो कहना चाह रहा हूँ, है ना। बहुत क्रिटिकल मैं चीज़ों को नहीं रखना चाहता हूँ, मैं ऑलवेज सिंपल ही रखना चाहता हूँ, तो थोड़ा धैर्य बना के रखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो परेशानी लोग सामना कर रहे हैं कि बड़े टाइम फ्रेम से जब छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर रहे हैं, उसी को कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। उसमें क्या हो रहा है कि लोग ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कोशिश ये करूँगा कि मैं एक ही टाइम फ्रेम को पकड़ूंगा, मतलब मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पकड़ के चलता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। सिर्फ 5 मिनट का ही मैं रेफरेंस लूँगा और कोई टाइम फ्रेम नहीं रहेगा, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि सेटअप किसी भी टाइम फ्रेम में बने दोस्तों, चाहे वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 15 मिनट का हो, चाहे 1 घंटे का, चाहे डेली का टाइम फ्रेम क्यों ना हो, वो सेटअप ज़रूर काम करता है। लेकिन अब आपको समझना है कि आपकी जो नीड है, आप किस तरह के ट्रेडर हैं, आप कितने देर तक होल्ड करते हैं, ये डिफाइन करता है कि आपको क्या करना है आगे, ये डिसाइड करता है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो शायद आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और आप कुछ मिनट के अंदर या तो बहुत ज़्यादा घंटों के अंदर आप निकल जाना चाहते हैं, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर निकल जाना चाहते हैं, प्रॉफिट नुकसान जो भी है आप बुक करके निकल जाना चाहते हैं। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम पर कोई सेटअप बने और अगर उसे आप ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, आपका टाइम होराइजन बड़ा है, आप हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आप उस टारगेट को अचीव होने तक के लिए वेट कर सकते हैं। लेकिन 5 मिनट के अगर आप टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप नहीं चाहते 2, 4, 10 दिन के लिए होल्ड करना, राइट। तो ये आपको समझना है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो अगर मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ 5 मिनट पे, तो इसका मतलब है कि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ। तो आज दोस्तों मैं इस ट्रेड के माध्यम से सिर्फ यही दिखाऊंगा कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम पकड़कर, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम एक पकड़ लीजिए, उसमें आराम से जब सेटअप बने तभी ट्रेड लीजिए, सेटअप ना बने ट्रेड बिल्कुल मत लीजिए। तो अभी चूंकि मैं लाइव मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा, अब देखते हैं अगर कोई सेटअप बनेगा तो ही ट्रेड ले पाऊंगा, नहीं सेटअप बनेगा तो मैं ट्रेड नहीं ले पाऊंगा। बट कोशिश मेरी यही होगी कि एक ही टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड लिया जाए। अब दोस्तों, वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले मैं ये बात बता देना चाहता हूं एज अ डिस्क्लेमर कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। मैं खुद एक ट्रेडर हूं और एक एजुकेटर। तो इस ट्रेड के माध्यम से आप सभी लोगों को मेरा कर्तव्य है सिर्फ एजुकेट करना। तो मैं कुछ भी बाई सेल के बारे में अगर बात कर रहा हूं तो वो मेरा व्यक्तिगत व्यू है, ना कि किसी को कोई रिकमेंडेशन कि यहाँ पर बाई करना है या यहाँ सेल करना है, ऐसा कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा। अब रही बात कि अगर आप अभी फ्यूचर में किसी स्टॉक में, किसी इंडेक्स में या किसी भी एसेट क्लास में अगर आप कुछ भी बाई या सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने सेबी रजिस्टर्ड जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे ही संपर्क करें। तो आइए चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बिटकॉइन का चार्ट देख लेते हैं और सीधे एक बार में मैं शिफ्ट कर जाऊंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बहुत ज़्यादा मैं कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहूँगा ताकि लोगों को वो ना लगे कि यार बाजार तो बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं आ रहा। तो अभी मैं मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चार्ट देख रहा हूँ, इसको अभी मैं स्विच करता हूँ 5 मिनट पे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब जरा आते हैं 5 मिनट। ये 5 मिनट का चार्ट है, क्लियर। तो बस आपको 5 मिनट पे देखना है, चार्ट बड़ा करके छोटा करके सब कुछ देख लीजिए कि बाजार का स्ट्रक्चर क्या है। वो बहुत समझना ज़रूरी है कि बाजार का स्ट्रक्चर अगर अप साइड का है, डाउन साइड का है, तो कैसे क्या प्लान करेंगे। तो अभी ब्रेक डाउन हो गया। सो चलिए मैं देखता हूँ। अभी ये 5 मिनट का चार्ट है, ये ज़रा देख लीजिए। मैं सिर्फ इतना ही चार्ट को अगर फोकस करूँ, सिर्फ इतना चार्ट, तो आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि बाजार किस तरह से मूव कर रहा है आज। तो ज़रा देखिए, अगर आप देखें गौर से तो बॉटम से, लगभग बॉटम से बाजार ऊपर की तरफ गया है, बाजार ऐसे ऐसे गया है बाजार, है ना। और ये अभी जस्ट ब्रेकडाउन हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था। फिर समझाता हूँ। बाजार अगर मैं यहाँ बॉटम से पकड़ूँ, इस जगह से पकड़ूँ, बाजार ऊपर गया था यहाँ तक, इसे हम हायर हाई कह सकते थे और इसे हम हायर लो कहते हैं। तो जब ये पिछला हाई तोड़ के निकलता है ऊपर की तरफ तो हम फिर कहते हैं हायर हाई। फिर बाजार नीचे आया, हायर लो। अब यहाँ जैसे ही आया बाजार, ये लोअर हाई बना के ब्रेक डाउन कर दिया है बाजार ने, है ना। तो अब आपके पास देख रहे हैं नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। बाजार अगर नीचे आए तो आप देख रहे हैं ये स्विंग हाई, यहाँ पर देखिए एक लेफ्ट में स्विंग लो था ना, ये एक ब्रेक डाउन होकर लेवल नीचे आया है। तो अगर इसको आप आगे एक्सटेंड करें तो कहीं ना कहीं यही लेवल निकल के आ रहा है ना। मैं चार्ट को थोड़ा सा मैं राइट में एक्सटेंड करता हूँ, ये ज़रा देखिए। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल ये था, ऐसे करके बाजार आया था, ऊपर गया, इस लेवल को तोड़ के बाजार, ये ज़रा देखिए, है ना। इसको अगर मैं ठीक से मार्क करूँ
तो बाजार नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक इसी जगह से रेजिस्टेंस लिया, बाजार नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहीं से हर्डल फेस करके बाजार नीचे आया, फिर बाजार ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर बाजार नीचे आया। अब जब बाजार ऊपर गया यहाँ आएगा तो एक सपोर्ट का काम कर सकता है दोस्तों। अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो नेक्स्ट स्विंग हमारा टारगेट होना चाहिए डाउन साइड का, ये दिस वन है ना। इसके बाद अगर बाजार जाए तो अब यहाँ तक क्या बाजार सीधा आ जाएगा? नो। अब आप जरा देखिए बाजार ये लोअर लो लोअर हाई इस जगह पे हाई बनाया था, इसको थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से बाजार फिर नीचे आके इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर निकला है ना, तो इसको अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो बीच में ये लेवल निकलेगा। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि कैसे लेवल्स को समझते हैं, कैसे लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ कहाँ हमारा क्रूशियल लेवल हो सकता है। तो अब चार्ट को थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, धैर्य रखिएगा दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा। जो नए लोग हैं वो चार्ट देख के शायद कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या चार्ट में बताया जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप बिल्कुल धैर्य रखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितने सरल तरीके से हो सके मैं परोसूं, ताकि आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहीं कोई डाउट वगैरह ना रहे। तो ये ज़रा देख लीजिए, बाजार अभी यहाँ पर है, इस जगह से गिरता हुआ आ रहा है। तो सबसे पहले देखा कीजिए बाजार कहाँ से गिरा, बाजार कहाँ से ऊपर गया। क्या मतलब हुआ? बाजार अगर यहाँ से आप देख रहे हैं नीचे की तरफ आ रहा है एक्सक्यूज मी, तो हमेशा देखिए जब बाजार ऊपर गया है, ये हायर हाई था, ये हायर लो है, ये सेम हाई, ये ब्रेक डाउन पॉइंट है। तो इस लेवल को एक मार्क कर लिया कीजिए कि जब बाजार कभी फ्यूचर में ऊपर जाएगा ना, तो ये आपका टारगेट पॉइंट होना चाहिए। बाजार यहाँ तक पहुँचने के बाद हो सकता है एक रिजेक्शन दिखा दे। अब ये तो हो गया ऊपर का, फिर नीचे जरा देखिए जब बाजार ऊपर की तरफ गया है तो कहाँ कहाँ से ब्रेकआउट हुआ है वो देखा कीजिए। तो अगर बाजार यहाँ से जब नीचे ये आया था लोअर लो लोअर हाई या हायर लो, ब्रेकआउट यहाँ से होके बाजार ऊपर की तरफ गया, इसको आगे बढ़ा लीजिए। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा जिसका आपको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। फिर बाजार ऊपर गया है, ये जरा देखिए स्विंग हाई, इसको अगर आप एक मार्क करें आगे ऐसे करके, तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट लेवल आ जाएगा। जब बाजार ऊपर गया आके यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया आके यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ से बाजार ऊपर गया। तो अभी अगर बाजार नीचे की तरफ आए तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए। और ये लेवल तो ब्रेकआउट करके बाजार नीचे आ ही रहा है, ये आप देख रहे हैं ना। ये जो स्विंग हाई, फिर बाजार ने स्विंग हाई मतलब ये जो हायर हाई हायर लो बनाया, फिर बाजार ऊपर से आके सपोर्ट लिया, यहाँ कंसोलिडेशन के बाद बाजार ने ब्रेक डाउन दिखाया है। तो बाजार यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है हमें, हम शायद देख सकते हैं यहाँ तक कि बाजार यहाँ पे आ जाए और आएगा दोस्तों, यहाँ तक बाजार आ जाएगा। तो अब चूंकि हम ट्रेड यहाँ ले नहीं पाए हैं, अगर हम यहाँ ट्रेड लिए होते इस ब्रेकडाउन पे तो ये स्विंग हाई हमारा टारगेट होता और यहाँ तक का स्टॉप लॉस होता। तो अब मैं वेट करूंगा कि बाजार यहाँ आ जाए, चाहे इस ब्रेकआउट लेवल तक आ जाए, तभी मैं कोई भी बाइंग के बारे में सोचूंगा, क्योंकि अब सेल साइड का ट्रेड नहीं ले सकता, क्योंकि हमारी एंट्री बहुत लेट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ एंट्री करूंगा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, टारगेट हमारा जो है वो रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली बैठ नहीं पाएगा। तो अभी मैं इस ट्रेड को इग्नोर करूंगा, ट्रेड नहीं लूंगा। बस अब देखते हैं कि प्राइस में कब प्राइस ने सपोर्ट लिया, कब इंपॉर्टेंट लेवल के पास पहुंच रहा है, उस पर हम फोकस करेंगे। और जब बाजार पहुंचेगा उस लेवल पे तभी हम कुछ रिएक्शन दिखाएंगे, तभी हम कोई ट्रेड वगैरह लेंगे। तो अभी थोड़ा सा चार्ट पर बस हम नज़र बना के रखते हैं और मैं कोई भी टाइम फ्रेम चेंज नहीं करूंगा दोस्तों, सिर्फ ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा, इसी के अकॉर्डिंगली ही हम ट्रेड प्लान करेंगे। बस ये आपके सामने चार्ट है, आप देखते रहिए। ये ज़रा देखिए बाजार नीचे आता हुआ दिख रहा है और अभी बस हम वॉच करते रहेंगे जब तक कोई सेटअप मिले ना हमें ठोस, तब तक हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। चार्ट को छोटा बड़ा ऐसे करके ऑलवेज देखा कीजिए, बाजार में जो इंपॉर्टेंट लेवल है कहीं वो मिस ना हो जाए, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस लेवल को देखना। ये ज़रा देखिए एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकडाउन करके बाजार आ रहा है, तो इस जोन को आप एक मार्क कर लीजिए, यहाँ से ऐसे आगे एक्सटेंड कर लीजिए। ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल था, इसे ब्रेकडाउन करके बाजार नीचे की तरफ आ रहा है। मैं थिकनेस बढ़ा देता हूँ, मैं थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। सो अब आप देख पा रहे हैं कि बाजार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रहा है ना। मैं थोड़ा रीड कर देता हूँ। जब बाजार इस तरह से यहाँ से गिरा था ऊपर से, तो ये सबसे मेजर लो था, लोअर लो जिसे कहते हैं, ये लोअर हाई। फिर बाजार नीचे आया यहाँ तक लोअर लो, फिर बाजार ऊपर गया लोअर हाई, फिर बाजार नीचे आया। अब इसको पकड़ लीजिए एक सपोर्ट, फिर बाजार ने इसी लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। फिर ऊपर जब गया जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था दोस्तों, इसी जगह से बाजार ने रिजेक्शन लिया, बाजार मोमेंटम में नीचे आ गया। फिर बाजार ऊपर गया, यहाँ से हर्डल फेस किया, फिर बाजार नीचे आ गया, फिर यहाँ कहीं सपोर्ट लिया, फिर बाजार ऊपर गया, यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आया, फिर बाजार ऊपर गया। अब ये बाजार ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो बस लेवल्स को मार्क कीजिए और आराम से ट्रेड लीजिए। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है बाजार में। जितना आप पैनिक में, जितना घबराहट में, डर में ट्रेड लेंगे या फिर ट्रेड लेने की कोशिश भी करेंगे, तो वहाँ पर चांसेस आर वेरी हाई कि आप वो गलत ट्रेड होगा आपका। जब तक आपको समझ में ना आए सेटअप, ट्रेड समझ में ना आए, जब तक कोई प्राइस एक्शन समझ में ना आए, ट्रेड बिल्कुल मत लीजिए।
तो अभी ये है हमारा ऊपर का, मैं इस लेवल को मार्क कर दे रहा हूँ जहाँ से ब्रेक डाउन होकर बाज़ार नीचे की तरफ आया है। सो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है अप साइड का। तो अगर बाज़ार ऊपर जाए तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टारगेट हो सकता है। तो अभी हम बस फोकस करते हैं इमीडिएट जो चार्ट है उसी पे। इस लेवल को आप चाहें तो मार्क कर लीजिए। ये हाँ, ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, इसको मार्क कर लीजिए। अगर बाज़ार यहाँ से आके अगर कुछ रिएक्शन दिखाए, सो ये हमारे रिएक्शन मतलब कोई सपोर्ट वपोर्ट लेके अगर बाइंग का अगर कुछ प्राइस एक्शन बने तो हम बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ज़रा देख रहे हैं बाज़ार ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, बाज़ार नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ हर्डल फेस किया, बाज़ार नीचे आया, फिर ऊपर गया आके ये मोमेंटम में नीचे आया, फिर ऊपर गया आके सपोर्ट लिया, फिर ज़रा देखिए यहाँ आया है सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट यहीं से हुआ है ना। तो फिर बाज़ार अगर घूमते टहलते कभी भी आएगा तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है ये वाला। अगर बाज़ार यहाँ से कोई बाइंग दिखाए तो हम नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं। तो अब बस चार्ट को देखते रहिए और जब कोई प्राइस एक्शन बने तो तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। सो अभी देखते हैं बाज़ार कैसे क्या करता है। ये ज़रा देख लीजिए बाज़ार, ये इस जगह पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल देख रहे हैं, डबल, ये स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई। अगर इसको आप मार्क करें तो आप देख रहे हैं मल्टीपल टाइम्स बाज़ार ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6, 7, 7 टाइम्स बाज़ार ने यहाँ पे हडल लिया, यानी कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये है। तो इस लेवल को इंपॉर्टेंस दीजिएगा कि बाज़ार अगर ऊपर की तरफ जाए तो यहाँ हडल ले सकता है। अब हमारी बाइंग कब होगी दोस्तों? बाइंग तब होगी जब आप देख रहे हैं ये बाज़ार नीचे आया था, ये लोअर लो था, ये लो सेम हाई कह सकते हैं, ये फिर देखिए सेम लो कह सकते हैं, सेम हाई कह सकते हैं। तो ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, इसको मार्क करके आगे बढ़ाइए। तो अगर आप देख रहे हैं इस बार बाज़ार इस लेवल को तोड़ के नीचे आया है, फिर अगर ऊपर जा रहा है तो इस ब्रेकआउट पे अगर मैं बाई करूंगा तो नेक्स्ट टारगेट मेरा कहाँ तक होना चाहिए दोस्तों? जहां से बाजार नीचे की तरफ गिरा है, या तो मैं यहाँ तक पूरा टारगेट प्लान करूंगा, क्योंकि बिटकॉइन है, मोमेंटम में बाजार ऊपर निकल जाता है। तो आपके सामने चार्ट है, बस देख लीजिए, इसके ऊपर निकलते मैं बाइंग कर लूंगा यहाँ इसके ऊपर, है ना। और नेक्स्ट टारगेट क्या होगा वो यहाँ मैं मार्क कर दे रहा हूँ। एक प्राइस एक्शन यहाँ बनते ही जैसे ही मैं देखूंगा मैं तुरंत ट्रेड लूंगा, ये मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा। ये मेरी दोस्तों मैंने एंट्री ले लिया, जैसा कि मैंने बताया था मेरी एंट्री यहाँ हो चुकी है और टारगेट यही रहेगा। अब आपके सामने यहाँ पर चार्ट है, अब मैं रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ ऐड कर ले रहा हूँ, लॉन्ग पोजीशन। ये मेरी एंट्री पॉइंट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। पहला स्टॉप लॉस ये है, दूसरा स्टॉप लॉस ये रहेगा। तो अभी फिलहाल मैं इसे स्टॉप लॉस कंसिडर कर रहा हूँ और ये मेरा टारगेट होने वाला है। 1:3 का मेरा टारगेट है। मैं एकदम सटा के नहीं रखता टारगेट, थोड़ा सा नीचे तक रखता हूँ। 1:3 यहाँ तक ठीक है। बस अब वेट करेंगे, जब तक बाजार मेरा टारगेट नहीं अचीव करके देगा मैं नहीं निकलूंगा। वेट करते हैं दोस्तों अभी, ठीक है। ये ट्रेड मैंने क्यों ले लिया, कई लोग होंगे जो प्राइस एक्शन को रीड करने वाले हैं, उन्हें ये लग सकता है सर अभी तो सर ये लोअर लो लोअर हाई था, आपने कैसे ट्रेड ले लिया? मैंने रिस्की ट्रेड लिया, हाँ ट्रेड लिया रिस्की ट्रेड, लेकिन प्राइस एक्शन क्या गलत था? नहीं। फिर समझाता हूँ। बाजार जब दोस्तों नीचे की तरफ गिरता है ना, ये रेड कैंडल का हाई, रेड कैंडल का हाई, रेड कैंडल का हाई, तो ये ध्यान दिया कीजिए कि बाजार जब भी नीचे की तरफ आता है तो इसे लोअर लो लोअर हाई कहते हैं, इसे लोअर लो इसे लोअर हाई कहते हैं। ये सेम लो हो गया ना, तो जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा बाइंग आएगी। तो मैंने वही किया है कि जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटा है मैंने यहाँ पे बाई प्लान किया है, नीचे स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगाया है। ये बाजार नीचे की तरफ आएगा तो मैं इसके नीचे शिफ्ट कर जाऊंगा, बट टारगेट मेरा यही रहने वाला है। अब मैं वेट करूंगा जब तक मेरा टारगेट नहीं मिलेगा, मैं स्किप नहीं करूंगा इस ट्रेड से। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने ट्रेड लिया है और आप लोगों के आंखों के सामने है। अब इस तरह से ऊपर से जब विक बनना स्टार्ट होता है तो लोगों को घबराहट बहुत होती है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल बहुत ही शानदार सेटअप बना हुआ है। जरा सोचिए कि अगर बाजार को नीचे ही जाना रहता तो ये आप डबल टॉप बनता हुआ क्यों दिखे? ये अगर रेड कैंडल का एवरी टाइम जरा देखिए, इस कैंडल का जो लो था नीचे था, इस कैंडल का लो नीचे था, बट इस रेड कैंडल का लो नीचे है क्या? सेम लो है ना, तो सेम लो है मतलब डबल बॉटम बन गया। और अगर प्राइस एक्शन देखें जब बाजार नीचे आता है लोअर लो लोअर हाई के हिसाब से, तो स्विंग हाई के ऊपर हम बाई करने के बारे में सोचते हैं। तो अगर मैं हर कैंडल, इस रेड कैंडल का हाई को स्विंग हाई पकड़ूं, लोअर लो लोअर हाई, इस कैंडल के हाई को मैं हाई पकड़ूं, इस कैंडल के हाई को अगर मैं हाई पकड़ूं, तो ये सेम लो हुआ। तो बाजार इसके ऊपर निकलेगा तो मैं बाई करूंगा, तो मैंने बिल्कुल ठीक बाई किया है। अब स्टॉप लॉस मेरा यहाँ तक मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, इस रेड कैंडल के विक के नीचे शिफ्ट कर सकता हूँ। ये ज़रा दिखा देता हूँ आपको, यहाँ मैं शिफ्ट कर सकता हूँ स्टॉप लॉस यहाँ तक, कोई बात नहीं। टारगेट मेरा यही रहेगा 1:2 या जो भी है ये आपका, ये 1:2 है ना। बस देख लीजिए
टारगेट मेरा ये ऊपर जो डॉटेड लाइन है यही मेरा टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस ये है। स्टॉप लॉस अगर यहाँ हिट हो गया मैं निकल जाऊँगा, बिना कुछ सोचे मैं बिल्कुल निकल जाऊँगा। बट ट्रेड जो मैंने लिया है वो बहुत ही बेहतरीन ट्रेड है और आप लोगों के आंखों के सामने है ट्रेड, बस आप लोग देखते रहिए, है ना। अब मैं टारगेट लूँगा या तो स्टॉप लॉस, बीच में नहीं निकलूँगा। सो बस नज़र बना के रखिए। और दोस्तों जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे वीक में 3 दिन मैं इंडेक्स की एनालिसिस करता हूं, जहां पर अक्रॉस द नेशन सारे ट्रेडर्स आते हैं, तो वहां पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे वहां पर मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बिटकॉइन के बारे में भी वहां पर बातचीत होती है। तो अगर आप वहां जुड़ेंगे तो रात को 9 से लेकर 10 बजे के बीच में इंडेक्स की एनालिसिस होती है और वहां भी कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है चैनल, आप वहां जाके जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कीजिए और जाके अभी ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम का ग्रुप। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारे पेड क्लासेस लेने हैं जहाँ पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें समझनी है कि बाजार कैसे मूव करता है, क्या प्राइस एक्शन होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, स्कैल्पिंग कैसे करना है, पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, मनी मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको समझना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है उसके बारे में समझना है, प्राइस एक्शन पे कैसे हम काम करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको समझना है तो आप हमारे पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मई से स्टार्ट होने वाला है और एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो विलंब बिल्कुल ना करें। और जो ड्यूरेशन है क्लास का वो है 3 मंथ्स, 3 महीने का कोर्स होगा, और ट्यूसडे एंड थर्सडे रात को 9 से लेके 11 बजे की टाइमिंग होगी। मैं डिटेल्स में आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ, बस आप लोग देख लीजिए। 9 बजे से लेके ये आपके सामने डिटेल्स है, ये ज़रा देख लीजिए, ये डिटेल्स हैं, आप ज़रा देख लीजिए, ठीक है। सो ये मई से क्लास स्टार्ट होने वाली है। मई इवनिंग बैच है, इवनिंग का बैच है, ट्यूसडे एंड थर्सडे रात को 9 से लेके 11 बजे की टाइमिंग होगी। कोर्स का ड्यूरेशन है 3 मंथ्स। कोर्स की जो डिटेल्स है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारे पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूँ 3 महीने के अंदर। कोर्स का फी है 15,000 रुपीज़। और पेमेंट करने के लिए ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें थोड़ा सा करेक्शन ज़रा ध्यान दे लीजिए, 9836 ये 6 होगा दोस्तों, 9622, सो 969622 यही नंबर है। और इसी नंबर पे आप गूगल पे या फ़ोन पे करके आप एडमिशन ले सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर भी सेम है 9836969622। सो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप करके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये डिटेल्स था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब बस अब ट्रेड में हम फोकस करते हैं, देखते हैं बाजार किस तरह से मूव कर रहा है। ये आपके सामने चार्ट है, बस इस पर नज़र बना कर रखिए। बहुत ही शानदार ट्रेड है दोस्तों, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये बिल्कुल हमें टारगेट देके जाने वाला है, बस ये देखते रहिए, नज़र बना के रखिए, ठीक है। ये थोड़ा जो हर्डल फेस कर रहा है वो इसकी वजह से क्यों फेस कर रहा है, क्योंकि बाजार अगर यहाँ से नीचे गिरा है तो ये लोअर लो कहलाएगा ना, फिर बाजार भले ही सेम हाई के पास पहुँच गया, बट ये स्विंग लो है, तो स्विंग लो तोड़ के जब बाजार नीचे की तरफ आया है, ऊपर जाते वक्त यहाँ थोड़ा हर्डल फेस करता है। बट एक अच्छी बात तो ये हो गई ना कि देखिए इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो, ये हायर हाई हायर लो वाला फॉर्मेशन है ना, तो अगर ये ब्रेकआउट अगर हो रहा है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा कहाँ, यहाँ तक हो सकता है, ये मेजर टारगेट है। बट पहला टारगेट होना कहाँ होना चाहिए था, अगर आप देखें तो इस रेड कैंडल इसके इस स्विंग लो के नीचे, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। बट कोई बात नहीं, बिटकॉइन थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है, तो मैं यहाँ तक प्लान कर रहा हूँ, और रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का ही रहेगा, और ये मोमेंटम में निकल जाएगा दोस्तों, आप बस देखते रहिए। बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बाज़ार वैसे ही बिहेव करेगा जैसे मैंने आपको बताया है। ये बाज़ार आया है, अभी आप अगर देखें लोअर लो, लोअर हाई, ये नीचे अगर आ भी गया, ये ब्रेकआउट होने वाला है, ये बाज़ार ऊपर की तरफ जाएगा। अभी इस कैंडल का लो ये है, इसका लो ये है, इसका लो ये है, एक बार भी अभी तक लो टूटा नहीं है, सारे लो इंटैक्ट हैं। सो अगर ये टूटेगा भी तो ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सो बिल्कुल चिंता ना करें, बाज़ार अगर यहाँ आता भी है फिर ब्रेकआउट करके ऊपर ही निकलेगा, यही टारगेट हमें देके जाएगा बाज़ार। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और थोड़ा सा जहमत उठाइए कमेंट देने में। अगर आपको लगता है कि कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर दिया कीजिए। उस कमेंट्स को जो पर्सनली जो भी कमेंट आप भेजते हैं उसे पर्सनली मैं खुद ही पढ़ता रहता हूँ, उसका रिप्लाई मैं देता हूँ, और मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। मुझे लगता है कि हाँ आप लोगों को कुछ वैल्यू मिल रहा है हमारे वीडियो से, तो थोड़ा सा मशक्क़त कीजिए और कमेंट ज़रूर दीजिए।
और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ 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 बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए 1 सेकंड लगेगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने में, बट हमारे लिए वो एक मोटिवेशन का काम करता है। प्लस ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों तक पहुंच पाता हूं। जिस तरह का एल्गोरिदम है यूट्यूब का, उसके अनुसार वो यही है कि आप अगर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, तो यूट्यूब को यही लगता है कि वीडियो से आप लोगों को कुछ वैल्यू मिल रहा है, आपको वीडियो पसंद आ रही है, तब उस वीडियो को यूट्यूब रिकमेंड करता है औरों के पास। अगर आप लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो ये यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसके अकॉर्डिंगली ये यूट्यूब डिसाइड करता है कि शायद वीडियो से लोगों को कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, इंटरेस्टिंग नहीं है, तो लोग फिर नहीं देखना चाहेंगे और उसको यूट्यूब फॉरवर्ड नहीं करता किसी के पास। तो इस तरह से क्या है कि अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो मेरे चैनल का तो ग्रोथ होगा, प्लस क्या है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँगा। और जो भी मैं ट्रेड करता हूँ, चाहे मैं पढ़ाता हूँ, मेरा तो एक ही मोटिव है कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बाज़ार में वो सीख पाएँ, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, तो ट्रेडिंग तो मैं करता ही करता हूँ, लेकिन अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ या इवनिंग में फ्री सेशन ले रहा हूँ, तो क्यों ले रहा हूँ मैं वीडियो, क्यों मैं फ्री सेशन ले रहा हूँ, ताकि कुछ लोगों को मैं एजुकेट कर पाऊँ। तो फिलहाल अभी ये बिल्कुल ना सोचें मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा मोटिव क्या है, मेरा मकसद क्या है, इससे कितनी कमाई होती है, ये सब बिल्कुल ना सोचें। बहुत बड़ी कंपनी नहीं है मेरी, मतलब जो चैनल है बहुत बड़ा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मुझे बहुत मॉनेटरी बेनिफिट हो जाता है, नहीं। मैं अभी फ़िलहाल मेरा फोकस यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ, है ना। शायद हो सकता है कि आगे चल के मैं बहुत प्रोफेशनल हो जाऊँ, कि उस वक्त मैं सोचूं एक एक मतलब हो सकता है मेरे लिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएं। पैसे सबको इंपॉर्टेंट होते हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है पैसे का कोई कदर नहीं करता मैं या फिर इंपॉर्टेंस नहीं, ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंस बिल्कुल है। बट फिलहाल जो मोटिव है वो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं शिक्षित कर पाऊँ, एजुकेट कर पाऊँ बाज़ार के बारे में। फ़िलहाल मेरा मोटिव इतना ही है। तो अगर आप उसमें थोड़ी मदद करेंगे तो मैं थोड़ा और लोगों तक पहुँच पाऊँगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना वो आपके हाथ में है, बट मैं रिक्वेस्ट मैं कर सकता हूँ, तो वही मैं कर रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बाकी चार्ट को देखते रहिए। अब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो एक एक कैंडल तो 5 मिनट के बाद ही कंप्लीट होगा। सो थोड़ा धैर्य बनाना पड़ेगा, यही इंपॉर्टेंट है धैर्य बनाना, क्योंकि जब एक बार आप ट्रेड ले लेते हैं तो फिर खेल रह जाता है कि आपके अंदर पेशेंस कितना है, आपकी साइकोलॉजी कैसी है, उसके ऊपर डिसाइड करता है आपका ट्रेड कैसा जाएगा। क्योंकि जब ये मैंने ट्रेड लिया था उसके बाद इतनी बड़ी विक बनी, फिर एक रेड कैंडल बना, उसके बाद बाजार ऊपर जा रहा है, इसमें कई लोग निकल चुके होंगे, क्योंकि जब ये विक बनता है तो लोगों के मन में धारणा आती है कि बाजार में गिरावट आ गई, लोग सेल कर देते हैं, तो नहीं करना है सेल। फिर जब रेड कैंडल बना होगा तो क्या घबराहट मुझे नहीं होती? बिल्कुल होती है। बट एक बात का ख्याल रखना है कि हमें ऑलवेज प्रोसेस को रिस्पेक्ट करना है दोस्तों, प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोसेस को अगर आप फॉलो कर रहे हैं विथ डिसिप्लिन, ये मैं लिख दे रहा हूँ, डिसिप्लिन का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हैं तो फिर लॉन्ग टर्म में हमारी स्ट्रगल ऑलवेज बनी रहेगी। तो प्रोसेस को फॉलो करें, डिसिप्लिन रहें बहुत ज़्यादा, और बस पेशेंस को डेवलप करें। पेशेंस को अगर आप डेवलप करते हैं और प्रोसेस और डिसिप्लिन के साथ चलते हैं तो आपका रिवॉर्ड मतलब ऑलवेज आप देखेंगे आपके फेवर में रहेगा। और अगर आप प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इनडिसिप्लिन्ड हैं, पेशेंस का अभाव है, तो फिर जिनके अंदर पेशेंस है वो सारा पैसा लेके चले जाएंगे, जिनके अंदर पेशेंस का अभाव है। तो ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये मार्केट के वेटरन हैं वॉरेन बफेट, उनका स्टेटमेंट है कि जिनके अंदर धैर्य है और जिनके अंदर धैर्य नहीं है, ये दो लोग बाजार में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जिनके अंदर धैर्य नहीं है, जो इम्पेशेंट लोग हैं, उनका सारा पैसा चला जाता है उन लोगों के पास जिनके अंदर पेशेंस है। तो बस ये बिल्कुल सही बात है। तो धैर्य रखना आपको सीखना पड़ेगा, कैसे कैसे हम धैर्य को डेवलप करें उसके बारे में सोचिए। तो ट्रेडिंग में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है यही जो बातें मैं बता रहा हूँ, डिसिप्लिन, प्रोसेस, पेशेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी टेक्निकल्स तो आप सीख सकते हैं, प्राइस एक्शन आप सीख सकते हैं, लेकिन अगर प्राइस एक्शन भी नहीं जानते हैं आप तो फिर आप तो बाजार में टिक ही नहीं पाएंगे। तो बेसिक्स तो आपके क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, टेक्निकल्स क्लियर होना चाहिए। उसके बाद मेन रोल प्ले करता है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपका पेशेंस, वो बहुत डिसाइड करता है कि आप आगे कैसा करेंगे। तो उस पर काम करने की सख्त ज़रूरत है। तो आप मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब सीखिए, अपने पेशेंस को डेवलप कीजिए, बहुत बढ़िया से उसके ऊपर काम कीजिए और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि रियल गेम चेंजर वही है। अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर आपकी बेहतर है तो आप क्रिटिकल सिचुएशन में भी, क्रिटिकल ट्रेड में भी आप धैर्यवान रहेंगे, धैर्यपूर्वक बैठे रहेंगे और उसको आप एक अच्छे नतीजे तक पहुंचा सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने साइकोलॉजी के ऊपर काम करें।
और ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं दोस्तों, दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में अगर हम हैं और हमारी अगर साइकोलॉजी अगर बेहतर नहीं है, अगर हमारी साइकोलॉजी ही ख़राब अगर है, तो चांसेस बहुत कम होता है कि हम उस फील्ड में हम एक्सेल कर पाएँ। तो अक्सर आप देखेंगे जो मेंटली जो बहुत टफ लोग हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं और काफ़ी अच्छा कर पाते हैं, सर्वाइवल से ज़्यादा मतलब अच्छा कर पाते हैं। सो टेम्परामेंट पे काम कीजिए, अपनी साइकोलॉजी पे काम कीजिए, पेशेंस पे काम कीजिए। तो ये एक रियल कैरेक्टर है जो आपको जीवन में सफल बनाता है, सिर्फ ट्रेडिंग नहीं। बस देखते रहिए बाज़ार अभी किस तरह का फॉर्मेशन बना रहा है। हो सकता है बाज़ार नीचे भी गिर जाए, जिस तरह का फॉर्मेशन है। अगर मैं देखूं ये लोअर लो था, अब ये धीरे 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 ऐसे ऐसे ब्रेकडाउन अगर हुआ तो बाज़ार नीचे भी आ सकता है। तो मैं स्टॉप लॉस ले लूँगा, अगर टूट गया तो कोई दिक्कत नहीं। ये रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है बाज़ार यहाँ से हर्डल लेके नीचे आ जाए, ये भी हो सकता है। बट मैंने ट्रेड ले लिया है तो ले लिया है, अब मैं टारगेट तक बैठूंगा। अगर बाज़ार ऐसे लोअर लो इसको पकड़ूँ, अब देखिए ये लो टूटता हुआ दिख रहा है, तो इस तरह का फॉर्मेशन भी हो सकता है ना, ये जो बेयरिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न जिसको हम कहते हैं, है ना। तो इस तरह का पैटर्न भी हो सकता है अगर आप देखें इस तरह का पैटर्न। तो अगर ये ब्रेक डाउन कर गया तो बाजार पहला टारगेट सेकंड टारगेट यहाँ डाउन साइड तक आ जाएगा। कोई बात नहीं, मैं अपने स्टॉप लॉस तक बैठा रहूँगा। स्टॉप लॉस के पहले मैं निकलूंगा नहीं दोस्तों, बस आप देखते रहिए। इस कैंडल को क्लोज होने में 2 मिनट 37 सेकंड रह गया है। देखते हैं क्या करता है। ये ट्रेड जो मैंने लिया है, ये ट्रेड लेकर जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिर्फ वो यही बताना चाहता हूँ कि किसी एक टाइम फ्रेम को पकड़ के भी ट्रेड किया जा सकता है। तो मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम पकड़ा है, 5 मिनट पर मैंने एनालिसिस की है, 5 मिनट पे मैंने सेटअप आइडेंटिफाई किया है और 5 मिनट में मैंने एंट्री लिया है और 5 मिनट के अनुसार ही टारगेट और स्टॉप लॉस है। तो कई लोगों के मन में ये दुविधा बनी रहती है कि यार सर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऑलवेज ब्रॉडर पिक्चर अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते वक्त, तब तो फिर ठीक नहीं है। तब तो फिर ट्रेड लेना दुश्वार हो जाएगा सभी लोगों के लिए, क्योंकि वो मुश्किल हो रहा है अगर लोगों को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना। तो बेहतर है किसी एक टाइम फ्रेम को पकड़ लीजिए और उसके अनुसार ट्रेड लीजिए, कोई समस्या नहीं है ना। और जो कर पा रहे हैं और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि फिर उनको ब्रॉडर पिक्चर मालूम पड़ रहा है कि ब्रॉडर मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। तो वो अगर देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं दोस्तों ये टारगेट देता है हमें या स्टॉप लॉस। हमने अपना कर्तव्य कर लिया है, एनालिसिस कर लिया है, ट्रेड ले लिया है। अब हमारा कर्तव्य है धैर्यपूर्वक बैठना, बाज़ार को क्लोजली वॉच करना और अपने टारगेट या तो अपने स्टॉप लॉस तक तो कम से कम बैठे रहना। अगर टारगेट मिल जाए तो कृपया निकल जाइए, स्टॉप लॉस मिल जाए तो कृपया निकल जाइए। बाज़ार से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कई बार गलती ये करते हैं, खास करके जो बिगनर्स होते हैं, जो नए नए बाज़ार में आते हैं, वो खासा ये गलती करते हैं कि जब स्टॉप लॉस हिट हो जाता है
तो वो उस लॉस को रिकवर करने के लिए दोबारा ट्रेड लेते हैं, तुरंत ट्रेड लेते हैं, ओवर साइजिंग लेते हैं, क्वांटिटी साइज बढ़ा देते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आप भारी नुकसान का सामना करेंगे। तो प्रॉफिट हो जाए चाहे नुकसान, तुरंत बुक कीजिए। अब जैसे इस ट्रेड में अगर नुकसान हो गया तो मैं फाइट नहीं करूँगा बाजार से, मैं नुकसान लूँगा, सिस्टम बंद कर दूंगा। और अगर टारगेट मिल गया तो मैं ग्रीडी नहीं होऊंगा कि थोड़ा सा और प्रॉफिट मिल जाए, थोड़ा सा और प्रॉफिट मिल जाए, नहीं। मैं टारगेट अगर मिल गया तो मैं वहीं पे बुक करूँगा, सिस्टम बंद कर दूंगा। तो ये डिसिप्लिन होना चाहिए, ये विल पावर आपका अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ भी देखा और हम फिसल गए, अच्छा सेटअप दिखा फिसल गए। आपको समझना होगा कि वो सेटअप कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस आपको वो मतलब कहते हैं ना दाने डालना, तो वो दाना डाल रहा है कि आप आओ फंसो, तो वैसा तो नहीं है। मतलब ट्रैप जिसको कहते हैं, तो ट्रैप तो नहीं करने की कोशिश कर रहा है बाजार। तो वो भी देखिए, हर वक्त सेटअप देख रहे हैं और हर वक्त ट्रेड ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाज़ार में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए स्ट्रगल कर रहा है बाज़ार। बट मैंने प्राइस एक्शन देखकर ही ट्रेड लिया है। हाँ, ये एक सेलिंग प्रेशर भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि इस तरह से अगर आप देखें तो बाज़ार बहुत देर तक यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर से बहुत तेज़ी से गिरा है बाज़ार। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। बाज़ार ऊपर गया घूमते टहलते, अब यहाँ सेलिंग आ सकती है। तो ये बिल्कुल हो सकता है मेरे ट्रेड अगेंस्ट भी जा सकता है बाज़ार, है ना। तो बिल्कुल ये सेलिंग प्रेशर भी हो सकता है। बट ठीक है, मैंने जो ट्रेड लिया है वो फिलहाल इतने चार्ट को देखते हुए मैंने प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेड लिया है। तो मैंने कोई गलती नहीं करी है, मैं बैठा हुआ हूँ स्टॉप लॉस लगा के। क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो ट्रेड लिया है, स्टॉप लॉस मैंने लगाया है ना, तो अब बाजार अगर नीचे जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि बाजार सीधे यहाँ तक आ जाएगा और मैं यहाँ निकलूंगा, मैं इतना लॉस लेके निकल जाऊँगा, है ना। सो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना रिस्क मैनेज किए हैं कि नहीं, मनी मैनेज किया है कि नहीं आपने। सो इन सब चीज़ों पर भी काम करना होता है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये भी ध्यान देना है। हमें कभी भी उस तरह से ज़िद्दी नहीं होना है कि मैंने जो ट्रेड लिया है वो सही है, वो गलत नहीं हो सकता है और अब मैं बैठा ही रहूँगा, वो वापस घूम के आएगा ही आएगा। ऐसे आपको अड़े नहीं रहना है, बाज़ार से फाइट नहीं करना है। अगर बाज़ार नीचे अगर आ गया तो कृपया निकल जाइए, है ना, इसी में समझदारी होगी। स्टॉप लॉस लेके निकल जाइए। क्योंकि अगर आप इतना स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, इसका मतलब इतना मेंटली आप प्रिपेयर तो थे ना स्टॉप लॉस लेने के लिए, इतना मेंटली प्रिपेयर थे। लेकिन बाजार अगर यहाँ आ जाए तो क्या आप मेंटली प्रिपेयर थे बाजार में यहाँ तक का लॉस लेने के लिए? नहीं ना। फिर क्या होगा, आप फाइट करेंगे कि नहीं ये तो कभी तो ऊपर आएगा। तो वो गलत अप्रोच होता है कभी भी ट्रेड लेने के लिए। ये बाजार नीचे ही आते हुए दिख रहा है, अभी देखते हैं क्या करता है बाजार। ये लेवल जैसे ही टूटेगा ना फिर बाजार रुकेगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ये टूट गया, अगर ऊपर निकल गया इसके ऊपर, तो फिर बाजार नहीं रुकेगा, वो मुझे टारगेट देकर जाएगा बाजार। तो ये बहुत क्रूशियल लेवल है जो फाइट हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल अगर आपने रेड देखी है, इसका मतलब सेलर्स बहुत एक्टिव है यहाँ पर। तो इसलिए थोड़ा सा फाइट चल रहा है। बायर्स जो हैं वो लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी बायर्स थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं। एक बार देखिए, एक बार ब्रेकआउट होगा तो सेंटिमेंट चेंज जाएगा। यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर फिर से कूद पड़ेंगे, बाई करेंगे और बाजार फिर यहाँ तक आ जाएगा। फिर यहाँ पहुँचने के बाद हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए। अगर उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ तो बाजार यहाँ जाता हुआ दिखेगा, फिर बाजार यहाँ पहुँचते फिर सेलिंग आएगी बाजार में। जब मैं लाइव ट्रेड ले रहा होता हूँ और ट्रेड के दरमियान में जब मैं बातें कर रहा होता हूँ, तो कई बार आपके मन में ये धारणा आ सकती है कि बात करते करते कैसे आपने ट्रेड ले लिया। तो मैं आपको बता दूं कि रिकॉर्ड करने से पहले मुझे मालूम रहता है ना कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो जैसे मैं आपको समझा देता हूँ उदाहरण के तौर पे, अगर बाज़ार यहाँ से आ रहा हो, अगर बाज़ार यहाँ पहुँचे तो आपको नहीं पता है कि यहाँ पर डॉटेड लाइन अगर मैंने लगाया है, इसके बाद कंसोलिडेशन के बाद मैं यहाँ ट्रेड लूँगा, तो वॉच लिस्ट में मैं ये रेडी रखूँगा, इसके बाद बाई करने वाला हूँ। तो ऑलवेज सब कुछ सेटअप मैं रेडी रखता हूँ। और गलती वो होती है उन लोगों से
जो सेटअप रेडी नहीं रखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये हायर हाई है, हायर लो है, इसके ब्रेकआउट पे बाई करना है तो आपका पहले इस लेवल पे जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा हो उसको आपको ऐड करके रखना चाहिए अपने वॉच लिस्ट में। लेकिन अगर आप ऐड नहीं किए, ये ब्रेकआउट अगर हो गया तब जाके ढूंढेंगे स्ट्राइक प्राइस, तब जाके आप बाई करेंगे, तब तक आप बहुत लेट हो चुके होंगे। तो इसलिए मैं रेडी सब कुछ रखता हूँ। बस जब बातें कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ या एनालिसिस कर रहा हूँ, तो उस बीच में कई बार बाज़ार में आपको लगता होगा कि ये बाज़ार हल्का से ऊपर निकला और मैंने कहा मैंने बाई कर लिया। तो हमेशा ध्यान रखा कीजिए कि मैं मोबाइल से ट्रेड लेता हूँ। अब मेरे पास जो है डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, बट मैं ट्रेड जो चार्ट देख रहा होता हूँ दोस्तों, वो डेस्कटॉप पे ऑलवेज देख रहा होता हूँ। ये डेस्कटॉप है मेरा ओपन, तो डेस्कटॉप पे देख रहा होता हूँ। ट्रेड में लेता हूँ मोबाइल से, क्योंकि मैं मतलब यूज़र फ्रेंडली हूँ मोबाइल से बाइंग सेलिंग करने में, मुझे जल्दी मतलब आसानी से मैं कर पाता हूँ। सो बाकी जिनको जैसे ट्रेड करना है, ऐसा नहीं है कि मोबाइल से ही करना है, आप लैपटॉप डेस्कटॉप से ही कर सकते हैं। तो बट मैं मोबाइल पर ही अपने वॉच लिस्ट को रखता हूँ और बाई सेल का बटन बस क्लिक करता हूँ अपने मोबाइल के थ्रू। तो इस तरह से मैं ट्रेड लेता हूँ, ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए यहाँ पर भी अड़चन है। बाज़ार में अड़चने तो हैं हर जगह। जहाँ से बाज़ार ब्रेकडाउन हुआ, ये आप देख रहे हैं हायर हाई हायर लो, ये ऊपर गया, ये अड़चन है। ये भी अड़चन है, यहाँ से बाज़ार गिरा है ना, तो ऊपर जाके यहाँ से भी हर्डल ले सकता है बाज़ार। लेकिन चूंकि मैंने ट्रेड ले लिया है, अब रिस्क टू रिवॉर्ड के अनुसार मेरा टारगेट यहाँ तक का है, तो मैं यहाँ तक बैठूंगा दोस्तों, है ना। सो वो बैठना बहुत ज़रूरी है। भागना तो बहुत आसान है, कहीं भी निकल सकते हैं आप, बट बैठिए। ये सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है कि बाज़ार में यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसलिए विक बन रहा है। बट कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोज हुआ तो फिर अच्छी बात होगी। मेरे देखिए ये सेलिंग प्रेशर है। अब अगर ये बाज़ार यहाँ से नीचे जाता है तो बाज़ार नीचे तक आ सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ठीक है ना, ये देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस। ये क्लोजिंग अगर हुआ रेड कैंडल के साथ, उसके बाद अगर कैंडल का लो टूट गया या फिर इसका लो टूट गया, तो फिर बाज़ार नीचे आता हुआ दिखेगा ऐसे ऐसे करके, है ना। सो देखते हैं, अभी ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट यही है और ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। अगर बाज़ार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया तो अच्छी बात है। अगर ये ब्रेकडाउन अगर होता है, स्विंग लो टूटा, तो फिर बाज़ार यहाँ तक आता हुआ दिखेगा पहला, फिर ये हिट करेगा। तो दोनों तरफ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि बाज़ार अगर नीचे जाएगा तो कहाँ कहाँ हर्डल आ सकते हैं, कहाँ कहाँ सपोर्ट, कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस लेगा, ये सब पता होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, डर नहीं लगेगा आपको। जानकारी है कि हाँ कहाँ पर बाज़ार रुक सकता है, उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। नहीं जानकारी है तो हर वक्त पैल्पिटेशन होगी, यार ये तो यहाँ पे टकराएगा, यहाँ गिर जाएगा, वहाँ भाग जाएगा, ऐसा लगेगा। पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर हर्डल है। 5-5 मिनट की कैंडल है तो उसे क्लोज होने में तो वक्त लगेगा, तो आपको बैठना होगा, धैर्य बना के रखना होगा। अदरवाइज़ आप स्किप कर करके अगर आप देख रहे हैं वीडियो को, तो फिर क्या होगा कि आ, आप जो साइकोलॉजी है वो नहीं डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि रियल गेम तो वही है साइकोलॉजी। एक ट्रेडर, मैं एक ट्रेडर हूँ, तो मैं ट्रेड कैसे ले रहा हूँ, ट्रेड लेने के बाद मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, क्या कुछ डिफरेंट महसूस कर रहा हूँ या फिर यही सेम फीलिंग्स आपके साथ भी है। जब आप देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं यार ये तो नॉर्मल है, ये तो जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही एक ट्रेडर भी सोच रहा है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी सोच रहा है, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो इसलिए स्किप ना किया कीजिए। जो फैसले मैं ले रहा हूँ, जहाँ मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो आपको लगेगा अरे तो ऐसे ही तो मैं भी लेता हूँ। लेकिन जब आपके पास लाइव ट्रेड का रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होता है तो अक्सर ये दुविधा बनी होती है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, है ना। क्यों दिक्कत होती है, क्योंकि आपके पास कोई रेफरेंस नहीं रहता है समझने के लिए कि कौन ऐसे करता है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग जो करते हैं या जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो कैसे सोचते होंगे। तो अगर वो
आपको फ्री में चीज़ें मिल रही हैं तो उसकी कद्र करें, उसको स्किप ना करें, उसे समझिए कि हाँ ऐसे ही नॉर्मल है, सबके साथ ऐसे ही होता है। बट आपको वो साइकोलॉजी को बेहतर करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। क्या करना होगा, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ आप बस देखते रहिए, अपने सेटअप पर, अपने एनालिसिस पर, खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, भरोसा रखिए। तो ऐसे ही जाके फिर आपकी साइकोलॉजी बेहतर होती है। अगर आप नहीं भरोसा रखेंगे खुद के ऊपर, अपने चार्ट के ऊपर, अपने सेटअप के ऊपर, अपने प्राइस एक्शन के ऊपर, तो फिर कोई और तो यकीन नहीं करेगा ना आपके ऊपर। तो ज़रूरत है कि हमें खुद पर सबसे ज़्यादा भरोसा होना चाहिए। जिस तरह की कैंडल्स बन रही हैं अभी तक तो लग रहा है बाज़ार गिर भी सकता है, स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, एक भी बाइंग स्ट्रेंथ थोड़ा सा बड़ी कैंडल दिखाए, क्योंकि जिस तरह से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, हो सकता है बाज़ार गिर जाए अचानक, ये भी हो सकता है ना। क्योंकि बाज़ार में बहुत खास स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर आप देखें ये जो ग्रीन कैंडल पहली बार बनी थी, इस ग्रीन कैंडल के अंदर में इतनी सारी कैंडल्स हैं, तो अगर बहुत मोमेंटम होता, बहुत स्ट्रेंथ होता तो फटाफट निकलता। तो एक बार इसे निकलने दीजिए इसके ऊपर एक अच्छे स्ट्रेंथ के साथ कैंडल, तो और कॉन्फिडेंस आएगा। सो अभी जो मूव है ये लोअर लो, इसे आप लोअर हाई कह सकते हैं। ये रेजिस्टेंस था, अभी ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन अगर कर गया तो अच्छी बात है। अगर इसके नीचे क्लोज देगा तो फिर बाजार नीचे आ जाएगा। बट अगर ऊपर निकल रहे हैं तो हम एक आशा लगा सकते हैं कि हम अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। सो अभी 2 मिनट 52 सेकंड है, देखते हैं क्या करता है ये कैंडल। और बाज़ार दोस्तों, बाज़ार में इमोशंस और सेंटिमेंट की कोई जगह नहीं है। तो जब आप ट्रेड ले रहे होते हैं तो आप पूरी एनालिसिस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लिया कीजिए। ये मत सोचा कीजिए कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ट्रेड लिया, मेरे अगेंस्ट में क्यों बाज़ार जा रहा है। ये सब बोलने से बाज़ार मेरे फेवर में नहीं जाएगा और आपके फेवर में नहीं जाएगा। आपको अपने स्किल पर काम करने की ज़रूरत है। नहीं समझ में आता है तो सीखिए, स्किल को डेवलप कीजिए, रैंडम ट्रेड मत कीजिए। लेकिन आप बैठ के सिर्फ अपने आप को कोसेंगे कि हे भगवान ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतना नुकसान क्यों कर रहा हूँ, या फिर बड़ा प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं होता है ना। आप समझिए बाज़ार को, बाज़ार के स्ट्रक्चर को समझिए, प्राइस एक्शन को समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ किसी मेंटर के पास जाइए, आप पैसे दीजिए, सीखिए, क्योंकि बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना। अगर आप सोच रहे हैं नहीं नहीं मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट क्यों करूँ, क्या ज़रूरत है, तो फिर क्या होगा कि आप कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस का अभाव है तो बेहतर है किसी मेंटर के पास जाइए, सीखिए, पैसे दीजिए। पैसे देंगे, गुरु दक्षिणा देना ज़रूरी है। अब आप उसको अच्छा समझें चाहे बुरा, दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। अगर आप फ्री में किसी चीज़ को अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ से वो वर्थ नहीं मिलेगा। तो बेहतर है, और प्लस क्या है कि वो कॉन्फिडेंटली, प्लस वो बोथ वे कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होता। कहने का मेरा मतलब ये है, जब आप किसी को गुरु दक्षिणा देते हैं तो आप बेबाकी से उनसे सवाल पूछ पाते हैं कि हाँ यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही, बताइए कैसे क्या करें। लेकिन जब आप फ्री में कहीं पे जा रहे होते हैं तो ऑलरेडी आपका जो, मतलब आप लोअर हैंड में है, अपर हैंड में नहीं है, तो फिर क्या होगा कि आप बाकी से सवाल नहीं पूछ पाते। तो ऑलवेज फिर वो ना क्लास कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो एक तरफा बातें होंगी कि जो पढ़ाने वाला है उसको पता है कि वो तो फ्री में चीज़ें हैं, तो वो जो कहेगा आप चुपचाप सुनेंगे। लेकिन जब आप गुरु दक्षिणा देकर जाते हैं तो आप गुरु से पूरी तरह से पूछते हैं यहाँ ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है, क्या वजह है, तो फिर आपको एक बेहतर क्लैरिटी मिलती है। तो इसलिए मैं अपनी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, आप ट्रेडिंग की बात नहीं, कहीं कुछ भी सीखना है, म्यूज़िक सीखना है, चाहे कुछ भी सीखना है, चाहे आर्ट, तबला सीखना है, क्रिकेट सीखना है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कुछ भी सीखना हो, आपको एक्टिंग सीखनी हो, तो आप जाइए, गुरु दक्षिणा दीजिए, आप उस कोच को हायर कीजिए, आप उस मेंटर को हायर कीजिए, आप उनको गुरु दक्षिणा दीजिए और वो बेहतर लर्निंग लेकर आइए। अदरवाइज सोचेंगे फ्री में चीज़ें मिल जाएँ, फ्री में मिल जाएँ, तो फिर आप उस कॉन्फिडेंस के साथ ना उस क्लास को कर पाएंगे, ना आप उस कॉन्फिडेंस के साथ पूछ पाएंगे, और ऑलवेज एक लोअर हैंड रहेगा। और कोशिश कीजिए अपर हैंड रहे हमेशा जीवन में। देखिए इस जगह से एक रिजेक्शन पॉइंट था ना, सो यहाँ से एक रिजेक्शन ले रहा है बाज़ार, ये एक रिजेक्शन पॉइंट था ना, क्योंकि बाज़ार अगर ऊपर से गिरा है, फिर जब यहाँ से गया है हायर हाई हायर लो, ये देखिए ब्रेकडाउन यहीं से हुआ है, तो जिसकी वजह से यहाँ थोड़ा हर्डल फेस कर रहा है। बट मैंने जो टारगेट यहाँ प्लान किया है वही मेरा टारगेट रहेगा, उसके पहले मैं नहीं निकलूँगा दोस्तों, है ना। अभी मैं अपने स्टॉप लॉस को ऊपर कर देता हूँ कि बाज़ार अगर इसके नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा, ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, क्लियर। अब अगर मैं इसको स्टॉप लॉस अगर अपना कंसीडर करता हूँ तो अब स्टॉप लॉस के अनुसार मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:11 हो जा रहा है।
बट मैं यहाँ पर निकल जाऊँगा क्योंकि इसके नीचे अगर बाजार अगर जाए, फिलहाल आप देख रहे हैं बाजार ऊपर गया है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे ऊपर गया है ना, तो इस लेवल को ब्रेकआउट करके बाजार ऊपर गया है। तो ये हायर हाई है, हायर लो। अगर बाजार इसे तोड़ दे तो नेक्स्ट मेरा स्टॉप लॉस यही है, स्विंग लो। इसके नीचे गया तो दोस्तों मैं रुकूंगा नहीं, मैं निकल जाऊंगा स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि फिर यहाँ तक स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा और इसके नीचे जाना मतलब बाजार फिर यहाँ तक जाएगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ बस यहीं तक। और अगर बाजार यहाँ पे ऐसे करके निकले तो मैं अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दूंगा थोड़ा ऊपर, टारगेट मेरा यही रहेगा। सो फिलहाल अगर मैं देखूँ अभी इस तरह से, तो रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा 1:11 है ना। सो $526 का टारगेट है, तो वेट करते हैं, जब तक टारगेट आएगा नहीं दोस्तों मैं निकलूंगा नहीं। यहाँ से ऊपर से सेलिंग आ रही है, दोनों कैंडल मिविक बनना मतलब एक सेलिंग प्रेशर है। सो देखते हैं अभी क्या करता है बाजार। स्टॉप लॉस के लिए बहुत चिंता ना किया कीजिए आप लोग। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो हिट हो जाएगा दोस्तों, है ना। स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाएगा तो हिट हो जाएगा, क्योंकि इतना ही लॉस होगा ना आपका। ये तो कोई थीटा डी के तो हो नहीं रहा। यहाँ पे अगर आपने बाई किया है इस जगह पे, स्टॉप लॉस इतना छोटा सा है, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो निकल जाइए। लेकिन अगर टारगेट तक नहीं बैठेंगे ना, तो वो, मैं बुरे शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन फिर वो हमारा नेचर भगोड़ों वाला हो जाएगा। हम ऑलवेज भगोड़ों की तरफ भागते रहेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप जंग में उतरे हैं तो भगोड़ा मत बनिए, है ना, सामना कीजिए, या तो फिर जंग में पार्टिसिपेट मत कीजिए। यही दो रास्ता है ना। या तो हम जंग से परहेज अगर रखते हैं तो आप मतलब किनारे खड़े रहिए, मत पार्टिसिपेट कीजिए, बेहतर होगा। लेकिन एक बार जब आप जंग में उतर गए हैं तब पीछे मत भागिए, फिर आप बेबाकी के साथ सामना कीजिए बाजार का, बेबाकी के साथ उस जंग में हिस्सा लीजिए, फिर भागी होगी मत, वरना फिर वही जिस तरह से कहा जाता है ना, भगोड़ा भगोड़ा, तो कोई कहेगा नहीं भगोड़ा, बट आपके मन में ऑलवेज ये फीलिंग आती रहेगी, यार मैं ट्रेड में बन नहीं पाता हूँ, रह नहीं पाता हूँ, ऑलवेज मैं भाग जाता हूँ, तो खुद ही गिल्ट फीलिंग आएगी बार बार। तो वो बहुत गंदा सिचुएशन है ना, गिल्ट वाले के साथ, गिल्ट के साथ जीना। तो गिल्ट नहीं रहना चाहिए। तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तब भी खुशी खुशी लीजिए कि हाँ भाई मैंने सामना किया, धैर्यपूर्वक ऑब्जर्व करने की कोशिश की मैंने, मैं वेट करने की कोशिश किया, लेकिन कोई बात नहीं, बाजार मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, है ना। तो वो कॉन्फिडेंट आप रहेंगे, जब भी अगली बार ट्रेड लेने जाएंगे तो अगेन फियरलेस अप्रोच रहेगा आपका, ठीक से आप ट्रेड में बैठ पाएंगे, पैर लड़खड़ाएंगे नहीं। लेकिन अगर हर वक्त भागते रहेंगे तो हर वक्त हाथ पैर कांपेंगे, लड़खड़ाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो बार बार डरने से अच्छा है कि एक बार डर का सामना कीजिए, है ना। एक बार अगर आपने वो सामना कर लिया डर का, तो वो डर के ऊपर जीत हासिल कर लेंगे और डर चला जाएगा। बार बार सेलिंग आ रहा है वहाँ से, ये एक सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे, ये देख पा रहे हैं, स्विंग लो, स्विंग स्विंग स्विंग, ये सारे जो है ना, ये अगर आगे बढ़ाएं, इसको पूरा आगे बढ़ाएं तो ये वहीं जाके मिलेगा, है ना। कितने मैक्सिमम टचेस को हम इंपॉर्टेंस देते हैं ना, और जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा हर्डल फेस कर रहे हैं, बट नेक्स्ट टारगेट ही यही है। सो जब भी ऐसे अड़चन का सामना करे बाजार, तो ये मत सोचिए कि बाजार गिर ही जाएगा। बस आपको ये समझना है कि यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल यहीं से बनी है ना, यहीं से, मतलब मेजर सेलिंग यहीं हुई होगी, तभी तो इतनी बड़ी कैंडल बनी है। तो यहाँ सेलर्स हैं, थोड़ा फाइट कर रहे हैं, और ना मतलब और क्या हो रहा है, फाइट हो रहा है, इसी वजह से ऊपर सेलिंग आ रही है। बट अगर ये ब्रेकआउट अगर हो रहा है तो फिर नेक्स्ट टारगेट तो यही है। तो देखिए इस कैंडल के ऊपर ही सारा कुछ है दारोमदार, कि ये क्लोजिंग कहाँ दे रहा है। सो 20 सेकंड है, 19 सेकंड, 18 सेकंड, देखते हैं। क्लोजिंग नीचे नहीं होना चाहिए, इसके नीचे नहीं होना चाहिए क्लोजिंग। अगर इसके नीचे क्लोजिंग अगर दिया बाजार ने, तो मैं यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुक कर लूँगा, कुछ प्रॉफिट बुक कर लूँगा, और अगर टारगेट यहाँ दिया तो मैं फुल प्रॉफिट बुक करूँगा।
अभी जो लेटेस्ट जो कैंडल है इसका लो नहीं टूटना चाहिए। अगर लो टूटा दोस्तों तो मैं तुरंत कुछ प्रॉफिट यहाँ पे निकाल दूंगा। कुछ प्रॉफिट क्या, मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 80% प्रॉफिट निकाल दूंगा। बचेगा 20%, उसके साथ मैं होल्ड करूंगा यहाँ तक के लिए, और अगर टारगेट यहाँ अचीव हो गया तो फुल प्रॉफिट मैं यहाँ पे ले लूंगा। बट मैं ट्रेड से भागूंगा नहीं दोस्तों, ये चिंता मत कीजिए, भागूंगा नहीं। और 70 पॉइंट लगभग रह गया, 70 पॉइंट भी नहीं है, और 60 पॉइंट के आसपास है। देखते हैं क्या होता है। इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करता है टारगेट मिलेगा या फिर मैं बुक कर लूँ प्रॉफिट। मैं देख लेता हूँ। ये कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए रेड में, इसके नीचे मैं नहीं रुकूंगा, मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, क्योंकि हम बहुत टारगेट के करीब थे। हो सकता है यहाँ से देख रहे हैं बार बार सेलिंग आ रही, थोड़ा पहले सेलिंग आ जाती है बाजार में। इसके नीचे गया तो मैं तुरंत मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, फुल एंड फाइनल प्रॉफिट। तो कम से कम जो भी प्रॉफिट होगा यहाँ पे आपको एक बेहतर लर्निंग तो मिली, साइकोलॉजी तो डेवलप हुआ, समझ में तो आया कैसे ट्रेड लिया जाता है। अगर यहाँ टारगेट मिल गया तो अच्छी बात है। अगर बाजार ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो मैं तुरंत फुल एंड फाइनल टारगेट यहाँ बुक कर लूँगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं अपने हर ट्रेड में, हर वीडियो में बताता हूँ कि ट्रेड के माध्यम से आपको प्रॉफिट नुकसान नहीं सिखाना चाहता हूँ, आपको सिखाना चाहता हूँ स्किल कैसे डेवलप करें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे डेवलप करें, पेशेंस कैसे डेवलप करें, प्राइस एक्शन को कैसे रीड करें। ये मेरा मोटो है सिखाने का, ना कि कितना पैसा कमाया कितना गंवाया, ये मेरा मोटिव नहीं है। सो आशा करता हूँ जो भी मैंने यहाँ से एनालिसिस करके ट्रेड में बना रहा, सिखाया, बताया, वो आपको एक बेहतर लर्निंग दी होगी। इसके नीचे मैं निकल जाऊँगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मैंने प्रॉफिट, फुल एंड फाइनल प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया है, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों कम से कम ये तो समझ में आया कि 1:10 के आसपास हमारा टारगेट था, तो ये बहुत ही बेहतरीन टारगेट था। ये ज़रा देख लीजिए, यहाँ तक का टारगेट पकड़ लीजिए, ये 1:10 के आसपास है, तो ये बहुत ही शानदार टारगेट है। सो आपको खुश होना चाहिए कि इस तरह से ही बाजार में, लाइव मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए और बेबाकी के साथ बैठे रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। सो अब इस ट्रेड को यहीं पर मैं वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और ये ट्रेड आप देख लीजिएगा, जब भी कभी फ्यूचर में बाजार इस तरह से आए तो आपको यहाँ पे ट्रेड ले लेना चाहिए, है ना। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ट्रेड ले लीजिए और ऊपर तक का टारगेट यहाँ तक रहता है। ये चूंकि बिटकॉइन के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, बिटकॉइन थोड़ा वॉलेटाइल होता है इसलिए कह रहा हूँ। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।